हेलो फ्रेंड्स, दिस साइड इज प्रियंका। वेलकम टू माय चैनल अचीवर सेम। फ्रेंड्स, आज हम कंपोनेंट्स ऑफ फूड लेकर आए चैप्टर। इसमें हम विटामिन मतलब सारे कुछ जो ऐसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है वो मैंने यहाँ पे मर्ज कर दिए हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ फूड में, तो यहाँ पे हम सबसे पहले माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। फिर विटामिन के केमिकल नेम, ये सारी चीज़ें हम पढ़कर चलेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में हम पढ़ेंगे यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स हमारे कौन कौन से होते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो लार्ज अमाउंट में पाए जाते हैं, जैसे कि हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, ये सारी चीजें क्या होती है हमारी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स हमारा प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, जो प्रोवाइड करता है प्रोवाइडिंग फ्यूल्स फॉर अवर बॉडीज टू परफॉर्म डेली एक्टिविटीज में, जो हमारे काम आते हैं। मतलब हमारे अंदर जो डेली एक्टिविटीज होती हैं उसमें हमारे कार्बोहाइड्रेट जो है यूज होता है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, और कैसा होता है ये प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। फिर आता है हमारा प्रोटीन्स। प्रोटीन्स हमारा बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है, जो कि आपको पता ही होगा, एंड रिपेयरिंग करता है टिश्यूज को। एंड एंजाइम्स एंड हॉर्मोन्स जो है ये बनाता है और मेंटेन करता है हमारा इम्यून सिस्टम को मेंटेन करता है। ठीक है, फैट जो है ये भी क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, हमारी बॉडीज को इंसुलेट करता है, प्रोटेक्ट करता है ऑर्गन्स को, और हेल्प करता है हमारा जो सर्टेन विटामिन होती हैं उसको एब्जॉर्व करने में ये हेल्प करते हैं। ये हो गए हमारे फैट्स। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट पढ़ेंगे यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट के बारे में, जिसमें टाइप्स पढ़ेंगे हम यहाँ पे, कुछ सोर्सेस एंड फंक्शंस। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या है यहाँ पे टू टाइप्स में दिखाए गए हैं, जैसे कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि हमारा शुगर हो जाता है, एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो हमारे स्टार्चेस होते हैं एंड फाइबर्स होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट हमारे टू टाइप्स में हो गए, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो सिंपल में हमारे शुगर हो गए, और जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो हमारे स्टार्चेस एंड फाइबर्स हो जाते हैं। सोर्सेज क्या होते हैं इसके, जो गुड सोर्स होते हैं जैसे कि होल ग्रेन्स हो गए, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड लेग्यूम्स, ये इसके सोर्सेज हो जाते हैं। फंक्शन ये वही है जो भी हमने पढ़ा है कि एनर्जी प्रोवाइड करता है, हमारे ब्रेन फंक्शन को सपोर्ट करता है और डाइजेशन में हेल्प करता है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे प्रोटीन की। ठीक है, तो प्रोटीन्स हमारे क्या होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स, जो कि अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले। तो हमारे प्रोटीन्स क्या होते हैं यहाँ पे, बिल्डिंग ब्लॉक्स, जो कि फंक्शंस पढ़ेंगे इसके सोर्सेज। अब बिल्डिंग ब्लॉक्स में हम पढ़ेंगे कि प्रोटीन जो है हमारे अमीनो एसिड्स के बने होते हैं। ठीक है, जो हमारे टिश्यूज को रिपेयरिंग करने में हेल्प करते हैं। फंक्शन इसका क्या करता है, एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है, हॉर्मोन्स को करता है प्रोड्यूस, एंड एंटीबॉडीज यानी फाइट करने, जो हमारे अंदर इन्फेक्शन हो जाते हैं उनको फाइट करने में हेल्प करता है ये। ठीक है, तो ये चीजें हम हमारे प्रोटीन्स में पढ़ते हैं। सोर्सेज इसके हो जाते हैं यहाँ पे मीट, पोल्ट्री, फिश, बीन्स, लैंटल्स, नट्स, ये सारी चीजें हमारे प्रोटीन्स में आ जाते हैं। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट पढ़ेंगे यहाँ पे फैट के बारे में। ठीक है, तो ये हम क्या पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में। मैक्रो है ये, ठीक है। तो अब फैट जो है, फैट में हमारा सैचुरेटेड होता है और अनसैचुरेटेड हो जाता है फैट। सैचुरेटेड में आ जाता है हमारा मीट, बटर, चीज, ये हमारे सैचुरेटेड हो जाते हैं, जो कि हमारे जो प्रोवाइड करता है एनर्जी और सेल्स फंक्शंस को सपोर्ट करता है, सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड में आ जाते हैं हमारे ऑयल्स, जिससे ऑयल हमारे ऑयल जो है प्रोड्यूस होते हैं, ऑलिव ऑयल, नट्स हो गए एंड सीड्स। ठीक है, तो इन चीजों से क्या होता है हमारे, मतलब ऑयल से रिलेटेड चीजें हैं अनसैचुरेटेड, ऑलिव ऑयल हो गया, नट्स हो गए और सीड्स हो गए। ठीक है, इसमें लोअर कोलेस्ट्रॉल होता है और ये हार्ट हेल्थ में इंप्रूव करता है, अनसैचुरेटेड जो होती है। ठीक है, तो फैट हमारे दो तरीके से हो गए, एक तो मीट, बटर, चीज, ये हमारे सैचुरेटेड हो गए। ठीक है, जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और सेल फंक्शंस को सपोर्ट करते हैं। अनसैचुरेटेड जो होते हैं जिसमें कोलेस्ट्रॉल कम होता है, जैसे कि हमारे नट्स हो गए, सीड्स हो गए, ऑलिव ऑयल हो गया। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसमें लो कोलेस्ट्रॉल होता है और ये हार्ट हेल्थ में इंप्रूव करते हैं। तो ये हो जाते हैं हमारे फैट। ठीक है, तो ये क्या हो गए, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब हम आगे पढ़ेंगे यहाँ पे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के कुछ यहाँ पे टेस्टिंग है, जो टेस्ट दिखाए गए हैं उसमें, जैसे कि हमारा स्टार्च, ठीक है, स्टार्च, प्रोटीन, फैट, इन सबको हम इसको टेस्ट करते हैं, वो भी पूछा जाता है क्वेश्चन एग्जाम में। तो सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पे स्टार्च के बारे में, स्टार्च में बस आपको यहाँ पे देखना है कि हम आयोडीन सॉल्यूशन लेते हैं। आयोडीन सॉल्यूशन से क्या होता है, यहाँ पे ब्लू ब्लैक कलर आपको इंडिकेट करता है, यानी यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है ये ब्लू ब्लैक कलर किस चीज को इंडिकेट करता है, वो करता है
स्टार्च की प्रेजेंस को दर्शाता है यहाँ पे, ठीक है। तो ब्लू ब्लैक कलर किसको दर्शा रहा है, यहाँ पे स्टार्च की प्रेजेंस को। प्रोटीन, इसको हम बाईयूरिक टेस्ट भी कहते हैं। इसमें क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट यानी CuSO4, कॉपर सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH का सॉल्यूशन लेते हैं, जिससे क्या होता है, पर्पल कलर इंडिकेट करता है यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन। यानी ब्लू ब्लैक कलर हमारा स्टार्च की प्रेजेंस को दर्शा रहा है, पर्पल कलर हमारा प्रोटीन को दर्शा रहा है, ठीक है। और जो अब फैट जो होता है इसको ग्रीस टेस्ट कहते हैं, ग्रीस टेस्ट कहते हैं। इसमें क्या करते हैं, एक पेपर बैग पर आपने उसको एक सैंपल को रख किया है पेपर बैग पर, जिसमें क्या होता है, ट्रांसल्यूसेंट स्पॉट इंडिकेट करता है। ट्रांसल्यूसेंट स्पॉट जो है वो इंडिकेट करेगा किस चीज को, फैट की प्रेजेंस को दर्शाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया ये फैट, यानी फैट का टेस्ट में हमारा ट्रांसल्यूसेंट स्पॉट नजर आएगा, पर्पल कलर हमारा प्रोटीन को दर्शाएगा, और जो ब्लू ब्लैक कलर होता है वो स्टार्च को दर्शाता है। तो बस आपको यहाँ पे ध्यान रखना, कॉपर सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड ये प्रोटीन के ही टेस्ट होते हैं, आयोडीन सॉल्यूशन हमारा स्टार्च को जाता है, और ग्रीस टेस्ट हमारा फैट को दर्शाता है, यानी उसमें एक ट्रांसल्यूसेंट स्पॉट इंडिकेट करेगा फैट की प्रेजेंस, ठीक है। अब हम यहाँ पे जो आगे पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे यहाँ पे कुछ डेफिशिएंसी डिजीज, ठीक है। तो डेफिशिएंसी डिजीज यानी किसी चीज की, किसी विटामिन की जब कमी हो जाती है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, हम उसको डेफिशिएंसी बोलते हैं कि इसमें ना इस चीज की कमी है, ऐसे करके बोलते हैं, पता ही होगा आप लोगों को कि उसको सर्टेन न्यूट्रिएंट्स जो है नहीं मिल पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो हम इस चीज में तो इतना वो नहीं है, बस उसकी डाइट को थोड़ा सा यहाँ पे बैलेंस करके चलते हैं, हेल्दी डाइट होनी चाहिए उसकी, ठीक है। तो हम नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी जो हमारे स्मॉल अमाउंट में रहते हैं, ठीक है, जैसे कि हमारे विटामिन, मिनरल्स। अब देखो विटामिन यानी क्या करते हैं, ये सपोर्ट करते हैं वेरियस बॉडी लाइक फंक्शंस इंक्लूडिंग इम्यूनिटी, विजन एंड सेल ग्रोथ। ये विटामिन का जो रोल है जो ये करता है, ठीक है, क्या करता है, इम्यूनिटी को, विजन को एंड सेल ग्रोथ को, ठीक है। मिनरल्स क्रूशियल रोल्स प्ले करता है हमारे स्ट्रॉन्ग बोन्स को, मेंटेन करता है हमारे बैलेंस, फ्लूइड बैलेंस को, हमारे अंदर कितनी मतलब कितनी फ्लूइड है हमारे अंदर, ठीक है, उसको बैलेंस करता है, ये मेंटेन करके चलता है। एंड कंडक्टिंग करता है नर्व इम्पल्सेस को, ये मिनरल्स का काम होता है, ठीक है। तो मिनरल्स का काम फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करना और कंडक्टिंग करना नर्व इम्पल्स को, ठीक है। तो ये चीज हमारी जाती हैं। अब हम यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे अब हम यहाँ पे मतलब एक अलग से बात करते हैं यहाँ पे विटामिन हमारा वाटर सॉल्यूबल, फैट सॉल्यूबल एंड उसके फंक्शंस को हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे वाटर सॉल्यूबल, तो वाटर सॉल्यूबल यानी वो विटामिन जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन हमारे क्या होते हैं, बॉडी में स्टोर नहीं होंगे, हमारे जो बॉडी में स्टोर नहीं होंगे, ये वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, ये चीज आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इसका नेम है वाटर सॉल्यूबल। तो वाटर सॉल्यूबल का मतलब कि वाटर में डिसॉल्व होगा विटामिन ये एंड आर नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, वी नीड टू कंज्यूम दैम रेगुलरली, तो हमें इनको कंज्यूम करना चाहिए, ठीक है, रेगुलर। अब आता है फैट सॉल्यूबल। फैट सॉल्यूबल में ये क्या होते हैं, हमारे फैट में डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी में स्टोर भी हो सकते हैं ये लॉन्गर पीरियड्स के लिए, फैट सॉल्यूबल विटामिन जो होते हैं। फंक्शंस क्या होते हैं, विटामिन आर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग हेल्दी स्किन, हेयर, आईज, बोन्स एंड टीथ, इन सब चीजों में ये हमारे हेल्प करते हैं विटामिन, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे मिनरल्स की। मिनरल्स में हमारा कैल्शियम, आयरन, आयोडीन, पोटेशियम, ये हमारे मिनरल्स में आ जाते हैं, ठीक है। कैल्शियम क्या करता है, हमारा स्ट्रॉन्ग बोन्स, टीथ, मसल्स फंक्शन, नर्व ट्रांसमिशन, इन सब चीजों में हेल्प करता है। आयरन हमारा ऑक्सीजन यानी ब्लड में जो ऑक्सीजन जो लाने का काम करता है वो हमारा आयरन करता है, ठीक है, और पहुंचाता है हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। पोटेशियम जो होता है एक मसल कॉन्ट्रैक्शन यानी मसल्स को क्या बोलते हैं उसको, मतलब एकदम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे हाथों को आपने एकदम सीधे किए फिर आपने ऊपर कर दिया, ठीक है, तो मसल्स क्या हो गई, कॉन्ट्रैक्ट हो गई एकदम, कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़ना, ठीक है। तो इसमें काम कर गया, मतलब सिकुड़ना नहीं, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में काम करता है, जैसे हाथों को ऊपर नीचे करना, इस तरीके से। नर्व फंक्शंस का काम करता है एंड रेगुलेट करता है ये ब्लड प्रेशर को,
फिर हम बात करेंगे आयोडीन। आयोडीन हमारा थायराइड हार्मोन को, मतलब थायराइड के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ये थायराइड हार्मोन के लिए एसेंशियल होता है आयोडीन। ठीक है, जो थायराइड हार्मोन का जो प्रोडक्शन होता है उसके लिए इंपॉर्टेंट है आयोडीन, जो रेगुलेट करता है हमारी मेटाबॉलिज्म एंड ग्रोथ को। तो ये सारे हमारे मिनरल्स में आ जाते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करेंगे कुछ बैलेंस्ड डाइट की, कि इसकी इंपॉर्टेंस जो होती है बैलेंस डाइट की क्यों होती है। तो बैलेंस डाइट जो है हमारी बॉडीज, मतलब बैलेंस डाइट जो है इंपॉर्टेंट है हमारे, उसमें सारे एसेंशियल हमारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जिससे हमारी ग्रोथ, डेवलपमेंट और गुड हेल्थ जो है, इन सब चीज़ों की, मतलब इन सब चीज़ों को मेंटेन करने की ज़रूरत होती है, वो सब हमारे बैलेंस डाइट में आते हैं। ठीक है, जो अभी हम लोगों ने जो डेफिशिएंसी डिजीज पढ़ाया था वो भी उसमें यही है कि बैलेंस्ड डाइट प्रॉपर ना होने के कारण ऐसी मतलब डिफिशिएंसी हो जाती है। ठीक है, तो हम लोगों को जो है हर एक चीज बैलेंस, मतलब हमारी जो डाइट होनी चाहिए वो एक बैलेंस होनी चाहिए। ठीक है, उसमें विटामिन, मिनरल्स और अदर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो है वो होने चाहिए, उसमें एसेंशियल होने चाहिए। ठीक है, फिर हम यहाँ पे बात करेंगे सोर्सेज ऑफ फूड। तो सोर्सेज ऑफ फूड में यहाँ पे हम प्लांट्स, एनिमल्स, ठीक है, तो प्लांट में हम फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, नट्स एंड सीड्स। फ्रूट्स हमारे एप्पल, बनानास, ये सारी चीज़ें हो गई। वेजिटेबल्स में इनके नेम है ये ग्रेन्स। नट्स में हमारे आलमंड, वॉलनट्स, ये चीज़ें आप जो है पढ़ लेना। एनिमल्स में हमारे ये सब चीज़ें हो जाती हैं, देखो फिश, एग, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, मतलब पता ही है तो एक बार आपको उसको बस देख लेना। और जो अदर सोर्सेज हो जाती हैं जैसे कि हमारे मशरूम्स, एल्गी एंड इंसेक्ट्स। अब यहाँ पे मशरूम देखो, बटन मशरूम्स, ये इसके नेम दे रखे हैं। ठीक है, एल्गी हमारे स्पाइरुलिना, कॉलरा, क्लोरेला, सॉरी स्पाइरुलिना, क्लोरेला, सीवीड। इंसेक्ट्स में क्रिकेट, ग्रास होपर्स, मील वॉर्म्स, ये सारी चीजें इसके नेम है ये। ठीक है, मतलब फूड के सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं वो सब यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, तो ये सारे हमारे फूड के सोर्सेज हैं, इसके नेम दे रखे हैं ये। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कुछ मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हमने जब ये सब पढ़ा है जो लार्जर क्वांटिटीज में होते हैं, और माइक्रो जो स्मॉलर अमाउंट में होती हैं। ठीक है, एग्जांपल यहाँ पे अभी हमने पढ़ा है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये मैक्रो के हो गए। माइक्रो के हो गए हमारे विटामिन एंड मिनरल्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोग पढ़ लेना। फिर हम यहाँ पे बात करेंगे कुछ पार्ट्स हैं प्लांट्स के जो हम लोग खाते हैं, जैसे कि हमारे रूट्स। रूट्स जो हैं, इसके जो है आपको एग्जाम्पल याद होने चाहिए। ठीक है, कि रूट्स का पार्ट, मतलब जो हम लोग खाते हैं क्या क्या चीजें हैं। जैसे कुछ एडिबल रूट्स हैं, जैसे कि हमारे कैरेट्स हो गई, ये रूट्स में आती हैं। बीट्स, टर्निप, रेडिशेस, बीट रूट, स्वीट पोटैटो, टर्निप, ये इनके आपको एग्जाम्पल जो है याद होने चाहिए। ये टर्निप, रेडिश और बीट रूट, स्वीट पोटैटो, टर्निप, ये सारी चीजें हमारी क्या होती हैं, रूट्स होती हैं। लीव्स की अगर हम बात करें तो लीव्स हमारी देखो प्राइमरी ऑर्गन है फोटोसिंथेसिस का। ठीक है, प्लांट्स में जो क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है, सनलाइट से कन्वर्ट किस में हो जाता है, एनर्जी में कन्वर्ट होता है। अच्छा, अब लीव्स कौन सी हमारी खाने वाली होती हैं, हो गई हमारे स्पिनच, लेट्यूस, कैबेज, केल, मस्टर्ड, ये चीज आपको याद होनी चाहिए। स्टेम्स में जो होती हैं वो हमारी हो जाती हैं कुछ एस्पेरेगस, शुगर केन, अनियन एंड पोटैटो। अब देखो अनियन स्टेम है, ये रूट नहीं है, अनियन क्या है, स्टेम है। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। पोटैटो भी स्टेम है हमारा। अच्छा, दूसरी चीज होती है फ्लावर्स। तो फ्लावर्स में हम क्या देखते हैं, फ्लावर्स में हमारा खाने वाले जो होते हैं फ्लावर्स में होते हैं हमारे ब्रोकली, पंपकिन, कॉलीफ्लावर एंड आर्टिचोक हार्ट्स, ये खाने वाला, ये एक फ्लावर का नेम है, ये इसको खाते हैं। सनफ्लावर है ना, सनफ्लावर हो गया, जैस्मीन, बनाना, ये सारी चीजें क्या होती है, हमारी फ्लावर्स में आ जाती हैं। तो इनके एग्जाम्पल जरूर आप याद कर लेना। अब हम यहाँ पे जो बात करेंगे वो बात करेंगे यहाँ पे कुछ विटामिन एंड देयर फंक्शंस। तो विटामिन ए जो हमारा हेल्प कर, कुछ अभी देखो विटामिन चाहिए, इसके अब केमिकल नेम आएंगे। तो सबसे पहले विटामिन ए, ये हमारा देखने के लिए, मतलब विजन में हेल्प करता है, सेल ग्रोथ एंड इम्यूनिटी। विटामिन सी जो होता है ये हमारा क्या होता है, स्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं इसको, ये हमारे इम्यून सिस्टम में स्ट्रेंथ प्रदान करता है और हेल्प करता है हमारे वुंड्स हील, मतलब जो चोट लग जाती है ना तो उसको हीलिंग करने में हेल्प करता है। ये सेल प्रोटेक्शन का काम करता है विटामिन सी। अब आता है विटामिन डी, ये हमारा बॉडी एब्जॉर्ब यानी कैल्शियम फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स, नाम से ही पता चल रहा है।
फिर हम बात करेंगे यहाँ पे विटामिन ई। ये क्या करता है, हार्ट हेल्थ में सपोर्ट करता है एंड प्रोटेक्ट सेल्स। एंड विटामिन ई जो है ब्यूटी के लिए भी जो है इसको जाना जाता है। ब्यूटी प्रोडक्ट जो होते हैं विटामिन ई के जो कैप्सूल्स होते हैं वो बहुत फेस के लिए यूज किए जाते हैं, तो विटामिन ई इन चीजों के लिए भी काम करता है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि ये है विटामिन, कुछ इसके विटामिन हमारे क्या है, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में है, तो इसी के हम केमिकल नेम याद करेंगे। जैसे विटामिन ए का क्या केमिकल नेम है, रेटिनॉल। ठीक है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। अब देखो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, ये इसके 8 एसेंशियल विटामिन है जो यूनिक रोल हमारे एनर्जी प्रोडक्शन में एक रोल जो है ये रोल को फॉलो करते हैं। मेटाबॉलिज्म, नर्वस सिस्टम फंक्शन, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी का जो नेम है वो कैल्सीफेरॉल एंड विटामिन ई जो है वो है टोकोफेरॉल। इन सब चीजों के अब नाम जो है इसके केमिकल नेम वो याद कर लेना। ठीक है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का नहीं है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इसको बोला जाता है। विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल एंड विटामिन ई जो है टोकोफेरॉल। ठीक है, एंड इसका भी नेम है, इसको ये शायद रह गया है। ठीक है, मैं इसको बता दूंगी आपको बाद में, तो इन चीजों के आप नाम याद कर लेना। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो है पूरा कंपोनेंट्स ऑफ फूड मैंने यहाँ पे कंप्लीट करा दिया है आपको। अब हम जो बात करेंगे यहाँ पे जो नेक्स्ट चैप्टर की, वो मैं लेके आई हूँ यहाँ पे सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। तो हम ऐसे ही जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स या इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो मैं यहाँ पे लेकर आऊंगी, तो प्लीज आप लोग उसको देखना। और फ्रेंड्स बहुत दिन से मैंने यहाँ पे वीडियो अपलोड नहीं करी थी, कुछ यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गई थी इसमें लैपी में, तो अब मैं यहाँ पे आपको रेगुलर वीडियोस यहाँ पे दूंगी। तो प्लीज फ्रेंड्स आप लोग अपने व्यूज शेयर करना और बताना कि आपको कैसी लगी वीडियो, जिससे कि मैं और इम्प्रूव इसमें कर पाऊँ। तो फ्रेंड्स चलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इसको पढ़ते रहिए। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।